अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिफरेंट मैकेनिज़म्स देखने हैं जिनके ज़रिए डिफरेंट सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कुछ सब्सटेंसेस को वो अपने अंदर से इजीली गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ सब्सटेंसेस को वो रोक के रखती है और कुछ सब्सटेंसेस इससे इजीली क्रॉस नहीं करती और वो सब्सटेंसेस कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हैं। तो यहाँ पे जो पोलर सब्सटेंसेस होती हैं, पहले हम देख लेते हैं जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस या जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाती हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईज़िली क्रॉस कर जाती हैं, या जो स्मॉलर सब्सटेंसेस होती है, बहुत स्मॉलर पोलर सब्सटेंसेस वो भी लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसे इजीली क्रॉस कर जाती हैं। तो कहीं कहीं पे कुछ स्पेसिफिक पोर्स रह जाते हैं, वहाँ से वो सब्सटेंसेस क्रॉस कर जाती है जो बहुत छोटी सब्सटेंसेस होती हैं, जो छोटी पोलर सब्सटेंसेस होती हैं। लेकिन जो बड़े पोलर मॉलिक्यूल्स या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते। उनको क्रॉस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक चैनल्स, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जिनकी मदद से उनकी ट्रांसपोर्ट होती है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, चाहे वो लिपिड सॉल्युबल हैं चाहे वो पोलर हैं। तो उन सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए ये 6 डिफरेंट मैकेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल मूवमेंट है डिफरेंट सब्सटेंसेस की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी अगर ये सेल है तो इस सेल की आउटर साइड पे अगर किसी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो सब्सटेंस इस सिंपल डिफ्यूजन की मदद से बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये जो सिंपल लिपिड बाइलेयर होती है इनके ज़रिए ये सब्सटेंसेस मूव करती हैं। और बहुत सारी जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होती हैं और जो स्मॉलर पोलर सब्सटेंसेस होती हैं या स्मॉलर चार्ज्ड पार्टिकल्स वो इस सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए मूव करते हैं। और इसके बाद जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ये भी डिफ्यूजन की टाइप है, यानी यहाँ पे भी सब्सटेंसेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट है वो सिंपली लिपिड्स के ज़रिए, जो लिपिड बाइलेयर है वहाँ से नहीं हो रही, बल्कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स यहाँ पे हेल्प कर रही होती हैं। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मदद से ये डिफ्यूजन होती है। इस वजह से हम इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मदद से, चैनल प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन की मदद से होती है। और ये भी होती है फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद आता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस बेसिकली हम वाटर की मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और ये वाटर की मूवमेंट कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मदद से होती है, कुछ स्पेसिफिक पोर्स की मदद से होती है जिन्हें हम कहते हैं एक्वापोरेंस। उनकी मदद से इसकी मूवमेंट होती है। या हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन करते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स सिंपली डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि वो स्मॉलर होते हैं, तो लिपिड बाइलेयर से सिंपली वो डिफ्यूज़ भी कर सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की मदद से उनकी मूवमेंट होती है जिन्हें हम एक्वापोरेंस कहते हैं। इसके बाद आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली मूवमेंट है डिफरेंट सब्सटेंसेस की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यानी इसमें सब्सटेंसेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं,
against the concentration gradient, यानी इसमें सब्सटेंसेस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, और अगर हायर से लोअर की तरफ मूव करे तो वो टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव करती हैं, और यहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हेल्प करती हैं, और इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होती है किसी स्पेसिफिक सब्सटेंस की मूवमेंट, और इसमें भी कुछ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती हैं, और इसमें एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये पैसिव डिफ्यूजन की टाइप्स हैं। इसके बाद आता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की सेल के अंदर मूवमेंट है वेजिकल की फॉर्म में, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक वेजिकल बनती है, उस वेजिकल के अंदर वो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट होती है फ्राम आउटसाइड टू इनसाइड इस वेजिकल के ज़रिए। और एक्सोसाइटोसिस में जिसके ज़रिए कोई स्पेसिफिक सब्सटेंस सेल से बाहर सिक्रीट होती है, आउटसाइड सिक्रीट होती है एक आउटसाइड फोल्डिंग बनने से, यानी एक्सोसाइटोसिस में एक आउट फोल्डिंग बनती है जिसके ज़रिए कोई सब्सटेंस सेल से बाहर सिक्रीट होती है, और एंडोसाइटोसिस में कोई इन फोल्डिंग बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जिसके ज़रिए कोई सब्सटेंस बाहर से सेल के अंदर दाखिल होती है। तो ये डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स हैं। ऑस्मोसिस भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। इसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है, और एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ही टाइप्स हैं।